बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं। ओ, आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है पुशअप का? आपने भी कितना पुशअप? 25,000 पुशअप्स करते हैं। 10 घंटे? 10 घंटे 25,000 पुशअप्स। और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस तरह से पुशअप्स लगा के, रिस्ट पुशअप्स। जी 2100 का था। लगती है महाराज जी, बड़ा कठिन होता है। आकर के दिखाओ, वो इसको थोड़ा सा बैठो। वो आप महाराज जी गुरुकुल में पढ़े हैं, पतंजलि स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, वही आचार्य प्रथम जी दादा गुरु हैं। और महाराज जी आप जो अभी हाँ, ये सीधी पुशअप से कठिन है। जी, जी। हाँ, ये ऐसा सीधी। रिकॉर्ड बनाया? 1 घंटे में 3100 31 हाँ, ये बहुत कठिन है। ऐसे हाँ। दोनों उछल के भी महाराज दोनों पैरों हाँ। चारों हाथ पैर ऊपर में से मार देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, महाराज जी अभी अपना ये ऑनलाइन काफी लोगों को 4-5 लाख लोगों को हाँ। पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। जो युवा महाराज जी परेशान थे, बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से या ब्रह्मचर्य नष्ट होने के कारण हम शरीर नहीं बना सकते, तो महाराज जी उन्होंने पूरा अपना भाई जी से सीखा और है। सबसे बढ़िया बड़ी अच्छा बात यह है कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। तो जो, हाँ, और पूरा बल, पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे, हाँ ये, हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को, जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो वो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं 9 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, तो मेरे जितने मित्र थे सभी सन्यासी हो गए। और अभी मैं व्यवहारिकता में आ रहा हूँ। तो गुरुदेव, इस व्यवहारिकता में हम अपनी जो आध्यात्मिकता है, जो उसको हम कैसे, किस तरीके से साथ लेकर के चले? व्यवहारिकता मतलब ब्याह करके गृहस्थी में जी जाना। गुरुदेव। हाँ, तो उसके लिए फिर एक बात ही रहेगी, संतानोत्पत्ति का लक्ष्य रख करके महीने में मासिक धर्म की पवित्रता के बाद एक बार संतान, तो फिर आपके शरीर और ब्रह्मचर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म पूर्वक पानी ग्रहण करके ऐसे, अगर व्यभिचार प्रवृत्ति में उतर जाए तो फिर गलत हो जाएगा। संयम ही रखे। अब तो अपनी आयु बहुत कम है, तो उसका क्या उदाहरण दे। महाराज कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर जब अपनी पत्नी विनता से, तो अरुण और गरुण जी प्रकट हुए। अरुण भगवान सूर्य के सारथी और गरुण भगवान हरि के वाहन। तो ऐसे भजन और सत्य पूर्वक तो देश भक्त संतानें होंगी, भगवत भक्त होंगी, संयमी होंगी। तो ये कोई हानि का विषय नहीं गृहस्थ धर्म, पर बस ध्यान ही रखना है कि संयम रहे, उसमें भी संयम का बर्ताव रहे, नहीं तो फिर वो तेज नहीं रह जाएगा, वो बात नहीं रह जाएगी। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट न करे। हाँ, संतान उत्पत्ति की भावना से जो किया जाए तो वो पूजा ही होती है भगवान की, क्योंकि सृष्टि ये बढ़ाने की सेवा भी तो मिली ना। हाँ, तो आप ऐसा करो, नाम जप करते रहना, और व्यायाम कभी मत छोड़ना। अगर चलने लायक हो तो जरूर करो, क्योंकि अगर आप व्यायाम छोड़ दिया आप किसी प्रमाद से, फिर आपका शरीर डाउन, मतलब परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत खींचा ना। तो अब इसको चाहिए, नशा है इसको, जितना हो सके। जब मान लो अवस्था कम होने लगे तो भले 5 दंड लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, नहीं ना, नहीं तो ये शरीर जो है फिर आपका दर्द करेगा, क्योंकि आपने बहुत खींचा है। तो आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ में जाइए, कोई हानि नहीं, गृहस्थ से भी भगवत प्राप्ति होती है। बस हम अपने थोड़ी संयम रूपी व्रत बनाए रखें और भगवान के आश्रित और नियमावली यही रखें जो आप अपनी दिनचर्या रख रहे हो, तो इससे बना रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए अच्छा लगा सबसे ज्यादा कि लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं कि बिना मांस खाए, अंडा खाए हमारी बॉडी नहीं बनेगी, ताकत नहीं बनेगी। यही हम दिखाना चाहते कि देखो, संतों के द्वारा शिक्षित व्यक्ति बलवान भी है और सब, और कुछ ऐसे गंदे भोजन नहीं करता है। बहुत, एक बच्चा का दूध घी, हाँ, और ये एक बच्चा और आया था, उसका क्या वो देसी टार्च एक, हाँ ऐसे यहीं रहे, वहाँ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था महाराज जी। अंडर 19 के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। हाँ, बहुत सुंदर। जय जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।